Good morning, guys. Today we have to learn chapter seconds 1.2 Dick Whittington and his gang. Okay, first of all, we see here what we have to learn today. आज हम लोगों को क्या पढ़ना है वो हम लोग पहले देख लेते हैं. पहले क्या हम लोग को डिक विटिंगटन एंड हिज कैट्स सेकेंड चैप्टर पढ़ना है. उनका मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर करवा चुका था 3 तक. आज 4th से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से. और आगे क्या पढ़ना है वो भी देख लेते हैं. फिगर ऑफ स्पीच हम लोगों को पढ़ना है आज. डिग्री ऑफ कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ना है आज. और नेक्स्ट चैप्टर द पिलग्रिम्स पढ़ना है. क्लियर है? ये आज का हम लोगों का सिलेबस है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से. फर्स्ट, डिक विटिंगटन एंड हिज कैट्स. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखते हैं. थिंग्स एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, तुमको सोचना है और आंसर करना है बाय इटसेल्फ, बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ या देमसेल्फ. ओके. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिसीजन टेकन बाय डिक चेंज्ड हिज फॉर्च्यून. क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन में, कौन सा डिसीजन डिक के द्वारा लिया गया जो उनका फ्यूचर को चेंज कर दिया. क्लियर है? उनका भविष्य, उनका भाग्य को चेंज कर दिया. ओके. आंसर्स विल बी, when Dick returned to Fitzwarren's homes after leaving the house, that decision changed Dick's fortune. जब डिक ने क्या किया था, फिट्जवैरन का घर को छोड़कर वो बाहर दूसरे कहीं और जगह अपना भाग को आजमाने की कोशिश कर रहा था. उस टाइम को उन्होंने क्या किया था, चर्च के पास बैठा था और चर्च की जब बेल बजी तो उनको लगा कि गॉड जो है उनको मैसेज दे रहा है. कौन सा मैसेज दे रहा है कि डिक विटिंगटन, तुम क्या बड़े अमीर आदमी बनने वाले हो, तुम लंदन के मेयर बनने वाले हो, तुम वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहां पे लौट जाओ. तो डिक विटिंगटन तभी ही डिसाइड करता है क्या कि हमें क्या करना चाहिए. मैं जो हूँ अब किनके घर में रहूंगा, फिट्जवैरन्स के ही घर में रहूंगा. और जो बाहर जा रहा था, छोड़कर जा रहा था, वो वहां से रिटर्न हो जाता है. तो उसी वक्त फिट्जवैरन्स का, डिक का फॉर्चून जो है, भाग जो है चेंज हुआ. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी ब्रिंग्स आउट फॉर द यंगस्टर. कौन से मैसेज हैं ये स्टोरी प्रोवाइड करना चाहता है यंगस्टर्स को, युवाओं को. क्लियर है? दिस स्टोरी ब्रिंग आउट द मैसेज फॉर यंगस्टर्स दैट पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट. ये स्टोरी बच्चों को, युवाओं को ये संदेश देना चाहती है कि सब्र का फल मीठा होता है. क्लियर है? जिस प्रकार से डिक विटिंगटन ने क्या किया, सब्र किया और सही टाइम का इंतजार किया, तो वो क्या, वो एक रिच पर्सन ऑफ लंदन बन गया. क्लियर है? बाद में उन्होंने मेयर भी बना लंदन का. तो ये क्या था, उनका पैसेंस था और रिचनेस उनका क्या था, स्वीट्स था. ओके. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5A, break the words below into syllables as shown in the first one. देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको क्या करना है, सिलेबस के अनुसार तुमको तोड़ने हैं. वो 1 सिलेबस में, 2 सिलेबस में, 3 सिलेबस में, 4 सिलेबस में, जितने भी सिलेबस में है उनको क्या कर देना है, तुमको ब्रेक डाउन करना है. पहला दिया हुआ है क्या, बिलोंगिंग. ओके. बिलोंगिंग कितने सिलेबस में, फर्स्ट वन क्या, फर्स्ट वन बी, सेकेंड वन लॉन्ग एंड थर्ड वन इज ing. So there are 3 syllables in belonging. Okay. Second one is unfriendly. How many syllables है, there are 3 syllables. First one is, पहला कौन सा है, un, दूसरा कौन सा है, friend, और तीसरा कौन सा है, ली. Is it clear? Okay guys, now come to the next. Anything. How many syllables in anything? There are 2 syllables. First one is any and second one is thing. And come to the next question number 4, difficulty.
How many syllables in difficulty? There are two syllables in difficulty. First one difficult, or last one is T, difficulty. And in captain, there are two syllables. First one cap, and second one is ten. Okay. Come to the morning. There are also two syllables. First one is morn, and second one is ing. Come to the citizens. There are also two syllables. First one is city, and second one is gen. Message. देयर आर ऑल्सो टू सिलेबस, यहाँ भी दो सिलेबस है। पहला कौन सा है तुम्हारा मैसेज, मैस है, और सेकंड क्या है तुम्हारा एज है। आगे मेयर, मेयर में भी कितने सिलेबस हैं, दो सिलेबस हैं। पहला कौन सा है मे, और सेकंड कौन सा है अर, और ओके। एंड इलेक्टेड में कितने सिलेबस है, यहाँ भी दो सिलेबस है। फर्स्ट क्या है तुम्हारा इलेक्ट, और लास्ट वन क्या है एट। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, बी में आते हैं। बी में देखो क्या कर रहा है तुम्हारा डिग्री ऑफ कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, डिग्री ऑफ कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। हम लोगों को मालूम है एडजेक्टिव्स के कंपेरिजन कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है पॉजिटिव डिग्री होता है, सेकंड क्या होता है तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री होता है, और थर्ड क्या होता है तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री होता है। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स बताया गया है तुम लोगों को। एडजेक्टिव्स हम लोग किनको बोलते हैं, जो क्या करता है नाउन्स प्रोनाउंस को क्या करता है क्वालिफाई करता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं एडजेक्टिव्स। ओके, द वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस इज नोन एज एडजेक्टिव। क्लियर है, एडजेक्टिव किनको बोलते हैं, क्वालिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस, क्वालिफाई nouns and pronouns। फॉर एग्जाम्पल्स देखो, यदि मैं बोलूं कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, नाउन्स और प्रोनाउंस को क्वालिफाई करेगा। यदि मैं बोल रहा हूँ राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या है एक लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है, व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस हाउ, कैसा लड़का है, तो हमें आंसर कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा हमें आंसर कि वो क्या है अच्छा है। तो अच्छा क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। जस्ट राइट डाउन वन एग्जाम्पल, राम is a good boy। गुड के बाद क्या है तुम्हारा बॉय, बॉय क्या है तुम्हारा नाउन है, तो नाउन से पहले आकर क्या कर रहा है क्वालिफाई कर रहा है किनको, नाउन को। राम के बारे में बता रहा है, राम का कैरेक्टर बता रहा है, राम कैसा है अच्छा है, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव हम लोग इन्हीं को बोलते हैं जो क्या करता है नाउन्स और प्रोनाउंस को क्या करे क्वालिफाई करे, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, तो अब देखो कंपेरिजन में क्या होता है, जो सिंपल जब सिंगल्स आदमी का कैरेक्टर बताया है, ओनली वन पर्सन कैरेक्टर्स जब एडजेक्टिव डिनोट्स करता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। क्लियर है, द एडजेक्टिव्स इज इन इट्स सिंपल फॉर्म, जो बेसिक्स फॉर्म्स में जब एडजेक्टिव होता है तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। क्लियर है, जैसे यहाँ पे गुड है, गुड क्या है बेसिक्स फॉर्म्स में है, फॉर्म में है, और ये राम को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव डिग्री है। क्लियर है, तो पॉजिटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, जैसे गुड बैड स्ट्रॉन्ग वीक, जो सिंपल सा फॉर्म में हो, सिंगल आदमी को क्या करता हो, सिंगल नाउन और प्रोनाउंस को क्वालिफाई करता हो, उनको हम लोग क्या बोल देंगे पॉजिटिव डिग्री बोल देंगे। क्लियर है, कंपैरेटिव डिग्री किनको बोलेंगे हम लोग, कंपैरेटिव डिग्री में देखो क्या होता है, यहाँ पे सिंगल व्यक्ति नहीं होता है, सिंगल से दो के बीच में हम लोग कंपेरिजन करते हैं। जैसे राम एंड श्याम, ओके, यदि मैं बोल दूं कि राम और श्याम में से बेटर कौन है अच्छा कौन है, तो वहां पे क्या बोलेंगे हम लोग हु इज बेटर देन राम, बिटवीन राम एंड श्याम। ओके, जब दो के बीच में कंपेरिजन करते हैं तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। क्लियर है, यदि मैं बोलूं राम इज बेटर देन श्याम,
राम इज बेटर देन श्याम. Okay, just write down. Ram is better than Shyam. राम जो है श्याम से अच्छा है. देखो ये सेंटेंस में जो है क्या हो रहा है तुम्हारा, दो के बीच में कंपेरिजन हो रहा है. किनके बीच में, राम और श्याम के बीच में क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है. जब दो के बीच में कंपेरिजन होता है तो वहां पे जो हम लोग यूज करते हैं, जो इस एडजेक्टिव को यूज करते हैं, वो एडजेक्टिव क्या कहलाता है हमारा, कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है. क्लियर है. जब हम लोग दो के बीच में कंपेरिजन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगा. जैसे यहाँ पे क्या है, बेटर है. बेटर क्या कर रहा है, दो के बीच में कंपेरिजन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो गया. क्लियर है. किनके बीच में हो रहा है, राम और श्याम के बीच में कंपेरिजन हो रहा है. और इनको हम लोग सिंगल सिलेबस का जब होता है एडजेक्टिव हमारा, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में बस ई आर को ऐड कर देते हैं. किनको ऐड करते हैं, ई आर को. क्या ऐड कर देंगे, वी ऐड ई आर. ई आर को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे किनमें, सिंगल कॉम्परेटिव डिग्री में. हम लोग क्या करते हैं, जब सिंगल सिलेबस के होते हैं तो उनमें हम लोग ई आर ऐड कर देते हैं. क्लियर है. जब डबल सिलेबस के होंगे तो वहां पे हम लोग क्या यूज कर देंगे, मोर का यूज करेंगे. क्लियर है. कंपैरेटिव डिग्री में जब डबल सिलेबस हो या डबल सिलेबस से ज्यादा हो तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, मोर का यूज करते हैं. जैसे मान लो क्या, ओके, जैसे मान लो क्या तुम्हारा फेमस, फेमस है. फेमस में कितने सिलेबस हैं, दो. फर्स्ट क्या है, फे. दूसरा क्या है तुम्हारा, मस. दो सिलेबस है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, मोर का यूज करेंगे किनमें, कंपैरेटिव डिग्री में. क्लियर है. जब मोर देन वन सिलेबस हो तो वहां पे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में क्या यूज करते हैं, मोर यूज करते हैं. ओके. तो कंपैरेटिव डिग्री सिंगल सिलेबस का क्या क्या हो गया हमारा, स्ट्रॉन्गर, वीकर, इजियर, ईटीसी. मैंने क्या बोला, क्या यूज कर देना है तुमको, सिंगल सिलेबस में ई आर ऐड कर देना है. क्लियर है. ओके. कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे गुड का क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है. बैड का क्या हो गया, वर्स हो गया. कंपैरेटिव डिग्री में कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो तुमको लर्न करना पड़ेगा. ओके. नाउ कम टू द थर्ड कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्रीज. थर्ड क्या है तुम्हारा, सुपरलेटिव डिग्री है. यहाँ पे क्या होता है, ये एडजेक्टिव्स क्या करता है तुम्हारा, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होता है कंपेरिजन का. यहाँ पे दो व्यक्ति नहीं होता, दो से जब ज्यादा हो, किसी एक व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, दो से ज्यादा व्यक्ति के बीच में कंपेरिजन करते हैं, तो वहां उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं. जैसे मैं बोल दूं क्या, अगर मैं बोलूं राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, या फिर राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ क्लास 10, क्लास 8. क्लास 8 का, क्लास 8 में राम क्या है, सबसे अच्छा लड़का है, बेस्ट लड़का है. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेरिजन कर रहा हूँ. जितने भी लड़के हैं क्लास 8 में, उनमें मैं किनको बता रहा हूँ, बेस्ट राम को बता रहा हूँ. तो ये क्या है तुम्हारा, दो से ज्यादा व्यक्ति के बीच में मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगा. और सिंगल सिलेबस में सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, ई एस टी. क्या ऐड करते हैं हम लोग, ई एस टी. क्लियर है. ओके. जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, वीकेस्ट हो गया और बिगेस्ट हो गया, ईटीसी. लेकिन जब डबल सिलेबस हो तो वहां पे डबल सिलेबस में हम लोग क्या यूज कर देते हैं, मोस्ट यूज करते हैं. जैसे देख लो फेमस है, तो फेमस मैंने बताया कि इतने दो सिलेबस से बने हैं, दो सिलेबस से बने हुए, तो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा तुम्हारा, मोर फेमस. और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा तुम्हारा, मोस्ट फेमस. क्लियर है.
ओके, कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंप्लीट द टेबल्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। तुमको क्या करना है, कंप्लीट करना है डिग्री ऑफ कंपेरिजन का। फर्स्ट दिया हुआ है क्या, ग्रेड दिया हुआ, जो रेड कलर में है वो दिया हुआ है, और जो ब्लैक कलर में है वो तुमको क्या करना है फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओके, ग्रेड दिया हुआ है, ग्रेड का पॉजिटिव क्या हो गया, ग्रेट हो गया। कॉम्पिटेटिव में क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि सिंगल सिलेबस है, सिंगल सिलेबस के साथ हम लोग क्या करते हैं ईयर ऐड करते हैं कॉम्पिटेटिव में, और सुपरलेटिव में क्या लगाते हैं हम लोग ईएसटी लगाते हैं। तो सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। फेमस, डबल सिलेबस है, कॉम्पिटेटिव क्या हो जाएगा, मोर फेमस हो जाएगा, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, मोस्ट फेमस हो जाएगा। इजी, सिंगल सिलेबस है। ओके, तो कॉम्पिटेटिव क्या हो जाएगा, इजियर हो जाएगा, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, इजीस्ट हो जाएगा, इजीस्ट हो जाएगा। बैड, मैंने बैड का बताया कि ये क्या है तुम्हारा एक्सेप्शनल केस है। बैड का कॉम्पिटिटिव डिग्री होता है वर्स्ट, और सुपरलेटिव डिग्री होता है वर्स्ट। ओके, पुअर, सिंगल सिलेबस है, कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा ई आर ऐड हो जाएगा पुअर है, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा पुअरेस्ट ई एस टी ऐड हो जाएगा। लेजी, सिंगल सिलेबस है, कंपैरेटिव हो जाएगा लेजियर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा लेजिस्ट हो जाएगा, आई एस टी ऐड हो जाएगा। लिटिल, ये भी क्या है तुम्हारा सिंगल सिलेबस है, और एक्सेप्शनल केस भी है। जब सिंगल सिलेबस है तो कंपैरेटिव में हम लोग लिटिल को क्या लिखेंगे, लिटलर लिखेंगे, ई आर ऐड करेंगे, और इनको, और हम दूसरे तरीके में क्या बोल सकते हैं कंपैरेटिव में लेस भी यूज बोल सकते हैं, इनको क्लियर है, यूज कर सकते हैं, लेस भी यूज कर सकते हैं। और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, लिटलिस्ट, लिटलिस्ट ई एस टी ऐड हो जाएगा, और इनको ये भी बोल सकते हैं हम लोग लिस्ट भी बोल सकते हैं, क्लियर है। वर्थ, सिंगल सिलेबस है, कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा वर्दियर हो जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा वर्दिएस्ट हो जाएगा। पॉपुलर, डबल सिलेबस है, पॉपुलर, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डबल सिलेबस होने के कारण कंपैरेटिव में क्या आ जाएगा तुम्हारा मोर आ जाएगा, सुपरलेटिव में क्या आ जाएगा मोस्ट आ जाएगा, क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया 1.2 डीप फिटिंग टेंस एंड हिज कैट्स, साफ हुआ क्वेश्चन आंसर इनका। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आते हैं द पिलग्रिम्स। उनमें हम लोगों को क्या क्या जानना जरूरी है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। पिलग्रिम्स पढ़ने से पहले, ये पोएम पढ़ने से पहले हम लोगों को किन चीज के बारे में मालूम होना चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में मालूम होना चाहिए, क्लियर है। कुछ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में मालूम होना चाहिए, ना कि टोटल फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। टोटल 22 से भी ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उस फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, क्लियर है। ओके, सबसे पहले तो ये जान लो कि फिगर ऑफ स्पीच किनको बोलते हैं हम लोग। ए वर्ड्स और एक्सप्रेशन यूज नॉट विथ इट्स ओरिजिनल मीनिंग बट इन एन इमेजिनेटिव वे टू मेक अ स्पेशल इफेक्ट। देखो, कोई भी वर्ड्स और एक्सप्रेशंस को हम लोग जो यूज करते हैं वो उनका ओरिजिनल मीनिंग नहीं देता है, जो उसका ओरिजिनल मीनिंग से वो क्या करता है कुछ हटके मीनिंग्स देता है, कुछ दूसरा मीनिंग्स देता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, क्लियर है। जैसे हम लोग गाना सुनते हैं, बहुत से गाना ऐसे सुनते हैं जैसे बोलता है क्या, ओके, चांदी जैसा बाल है तेरा सोने जैसा गाल, एक तू ही धनवान रे बोली गोरी, बाकी सब कंगाल। तो ओके, देखो ये क्या बोल रहा है, सोने जैसा, ओके, सोने जैसा बाल है तेरा चांदी जैसे गाल। तो ये देखो, ये क्या सोने जैसा बाल हो सकता है किसी का, नहीं हो सकता है। जो ओरिजिनल मीनिंग है ये ओरिजिनल मीनिंग को इंडिकेट नहीं करके ये क्या करता है एक एक्सप्रेशंस को इंडिकेट करता है, क्लियर है। यानी कि बोला जा रहा है क्या सोने जैसा बाल है, तो इसका मतलब कि तुम्हारा बाल जो है वो क्या है बहुत ज्यादा सिल्की है या फिर बहुत अच्छा है, ये इंडिकेट करना चाहता है। चांदी जैसा गाल बोलने का मतलब क्या है तुम्हारा, वो बहुत ज्यादा गोरा है या बहुत अट्रैक्टिव है, इस प्रकार से गोल्ड एट्रैक्टिव होता है पब्लिक के लिए, पर्सन्स के लिए, तो उसी प्रकार से वो क्या करना है इंडिकेट करना चाहता है, इमेजिन्स कर रहा है, क्लियर है। और मतलब क्या दे रहा है कुछ दूसरा मतलब दे रहा है, क्लियर है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच किनको बोलेंगे, फन के तरीके से जब कोई भी वर्ड्स को बोला जाए या एक्सप्रेशन को बोला जाए मजे के तरीके से, उनको हम लोग क्या बोलेंगे फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे, क्लियर है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में यहाँ पे आज हम 3 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट कौन सा है, टोटोलॉजी। ओके, टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच किनको बोलते हैं हम लोग, इफ टू और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन कन्वे द सेम मीनिंग्स। देखो, एक लाइन है, एक सेंटेंस है, और उस सेंटेंस में 2 वर्ड्स आते हैं, 2 वर्ड्स या 2 से ज्यादा या 3 वर्ड्स, जितनी भी वर्ड्स आते हैं, और वो वर्ड्स क्या करते हैं एक ही मीनिंग को क्या करता हो डिनोट्स
करता हो तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे, टोटोलॉजी बोल देंगे। क्लियर है? जब क्या मैंने बोला कि एक सेंटेंस मैंने लिखा और वो सेंटेंस जो है क्या करता हो, उस सेंटेंस में जो दो वर्ड्स आए हो जो किसी चीज को क्वालिफाई करते हो और वो दोनों चीज किसको, एक ही चीज की ओर इंडिकेट करता हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी बोलेंगे। क्लियर है? इफ आई से राम इज ए स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय। क्लियर है? यदि मैं स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय बोल रहा हूँ तो क्या दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। स्मार्ट अलग होता है लेकिन फिर भी आसपास के ही इंटेलिजेंट के आसपास ही होता है। यदि जो बंदा स्मार्ट है वो इंटेलिजेंट भी होगा, इस टाइप्स का है। तो ये दोनों क्या कर रहा है, एक ही चीज को इंडिकेट कर रहा है कि राम क्या है, अच्छा लड़का है, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट मैं बोल रहा हूँ। ये एक वर्ड्स को कन्वे करना चाहता है, उनके बारे में उनका प्रशंसा करना चाहता है, प्रेज करना चाहता है। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा टोटोलॉजी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स में क्या, इट ब्राउट्स जॉय एंड चीयर्स। ये जो है क्या लेकर आता है, खुशी और हर्षोल्लास लेकर आता है। जॉय एंड चीयर्स क्या है, एक ही वर्ड से दोनों वर्ड्स क्या है, किनको इंडिकेट्स करना चाह रहा है, प्रोस्पेरिटी को इंडिकेट्स कर रहा है। किनको, प्रोस्पेरिटी को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा टोटोलॉजी कहलाएगा। समझ में आया? जैसे अभी मैंने बताया राम इज इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट हुआ है, तो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट किनको इंडिकेट्स कर रहा है कि राम के प्रेज, राम को प्रेज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा टोटोलॉजी हो गया। जब दो वर्ड्स मिलकर किसी एक चीज को ही इंडिकेट्स करे तो वो क्या कहलाएगा, टोटोलॉजी कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है हमारा सेकंड फिगर ऑफ स्पीच, क्या है हमारा, इन्वर्सन्स एंड एनास्ट्रोफे। इन्वर्सन्स एंड एनास्ट्रोफे किनको बोल देंगे हम लोग, ऑफन चेंज द प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द लाइन ऑफ ए पोएम इन ऑर्डर टू मेक द लाइन्स राइम और टू एम्फेसाइज अपॉन समथिंग। देखो जब हम लोग कोई लाइन्स लिखते हैं, क्लियर है, जब लाइन्स लिखेंगे या फिर कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो मैच नहीं करते हैं। क्लियर है? पोएम्स जब लिखते हैं या फिर कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, और उस टाइम पे जब मैच नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे ग्रामेटिकल्स मेथड को ना देखकर हम लोग राइमिंग स्कीम को मैच करवाने के लिए क्या करते हैं, ग्रामेटिकल्स मेथड को अपोज कर उल्टा देते हैं। तो उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एन इन्वर्जेंस बोलेंगे या फिर एनास्ट्रोफे बोलेंगे। क्लियर है? इन्वर्जेंस मतलब अपोजिट, उल्टा। यदि मैंने बोला क्या, देखो जैसे मैंने लिखा हूं क्या, आई एम ए गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। ओके, देख लो, यदि मैं पोएम में लिखने के लिए इनको गया और पोएम में मुझे क्या लास्ट में क्या चाहिए, वुड चाहिए, वुड वाले प्रोनाउंसिएशन चाहिए, तो राइम स्कीम चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको इस प्रकार से यदि लिख दिया, ग्रामेटिकल्स को इग्नोर करते, बॉय बॉय आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैंने ग्रामेटिकल्स को क्या किया, ग्रामेटिकल्स मेथड को हटा दिया, मैंने क्या कर दिया, बॉय कोमा दे दिया, आई एम अ गुड। तो क्या गुड को मैच करना था हमको राइमिंग स्कीम में, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इन्वर्जेंस हो गया, एनास्ट्रोफे हो गया। क्लियर है? ग्रामेटिकल्स मेथड को क्या कर रहे हैं हम लोग, इग्नोर करके क्या कर देते हैं, राइमिंग स्कीम को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, एक दूसरे के पोजिशंस को चेंज कर देते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जेंस और एनास्ट्रोफे बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा हमारा, अपॉन द सन, अप कैम द सन, डाउन द हिल्स, इटीसी। ये सब हम लोग राइमिंग स्कीम में यूज करते हैं पोएम में। ये सब क्या हो गया तुम्हारा, इन्वर्जन और एनास्ट्रोफे हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा फिगर ऑफ स्पीच, इंट्रोगेशन एंड रिटोरिकल क्वेश्चन। इंट्रोगेशंस क्वेश्चंस पढ़ाया गया होगा तुम लोग सेंटेंस में। इंट्रोगेशंस क्या होता है, इंट्रोगेशंस क्या होता है तुम्हारा, जब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, आस्क करते हैं। लेकिन फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है तुम्हारा, इंट्रोगेशंस में क्या होगा, फिगर ऑफ स्पीच इंट्रोगेशंस क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। क्लियर है? क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस का आंसर्स हमें नहीं चाहिए होता है। क्लियर है? जो उनका आंसर्स होता है वो हमें नहीं चाहिए होता है, वो बस हम लोग क्वेश्चंस इसलिए पूछते हैं ताकि उनको उस चीज के बारे में मालूम हो। किसी पॉइंट्स को जब हम लोगों को बताना होता है या फिर किसी फैक्ट के बारे में बताना होता है, तो उस टाइम पे जो हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं फिगर ऑफ
क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। और कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है, वो इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। क्लियर है? चलो इनका ये देख ले, डिफिनेशंस देख लेते हैं क्या है। When a question is asked in order to create a dramatic effect and not to get answer in a line of the poem, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछेंगे लेकिन हमें क्या चाहिए, आंसर्स उनका नहीं चाहिए, बस हम लोग क्या करते हैं, ड्रामेटिक इफेक्ट बनाना चाहते हैं उस पोएम में, तो वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा। क्लियर है? जैसे देखो, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, ये लाइफ क्या है, क्या ये फुल ऑफ केयर है, पूरी सावधानी की लाइफ है, हर जगह हम लोगों को सावधान होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लेकिन हम लोगों को क्या आंसर्स इनका नहीं चाहिए। हम लोग किनके बारे में ऊपर सिंथेसाइज करना चाहते हैं, किनके बारे में बताना चाहते हैं कि लाइफ कैसा है, हमारा संघर्षपूर्ण है, और संघर्ष करते वक्त हमको क्या करना चाहिए, अपने लाइफ को केयरफुल होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? ये क्या कहला जाएगा, तुम्हारा इंट्रोगेशन रिटोरिकल क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच। ओके, जैसे देख लो एक गाना था, क्या क्या तुम्हें याद है जो भी कसमें खाई थी हमने, ये मैंने लिखा। ये देखो, क्या तुम्हें याद है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन उससे नहीं पूछ रहा हूँ कि हाँ तुम बताओ तुम्हें याद है या नहीं है, वो यस और नो, ये नहीं, मैं उन्हें ये बताना चाह रहा हूँ, उनको फैक्ट में याद दिलवाना चाहता हूँ, क्या कि तुमने जो कसमें खाई थी क्या तुमको याद है वो। क्लियर है? ये क्यों, कौन सा हो गया तुम्हारा इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच हो गया। क्लियर है गाइस? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस। ओके, सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon. Thank you guys.